दोस्तों अगर आपका ही फ़ोन रूटेड है और दोस्तों आप अपने फ़ोन में कैमरा टू एपीआई का मज़ा लेना चाहते हैं फीचर का, तो दोस्तों उसको कैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको डर लगता है कि किसी भी तरह का कस्टम रिकवरी के साथ फाइल को फ्लैश करने में दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मैनुअल मेथड बताऊंगा कि आपको कहाँ से जाके उसको इनेबल करना है। दोस्तों इसके लिए आपको एक कोड लिखने की ज़रूरत होती है जिसको हम लिखते हैं persist.camera.hal3 यानी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर 3 डॉट इनेबल्ड इक्वल 1। दोस्तों यहाँ 1 का मतलब होता है चालू, और इसके जस्ट अपोजिट अगर आप ये सारे कोड लिखने के बाद वहां पे 0 कर देंगे तो आपका जो फोन का कैमरा टू एपीआई का फीचर है वो डिसेबल हो जाएगा फिर से। यानी अगर आप अपने फोन में persist.camera.hal3.enabled=0 अगर आप टाइप करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं ये कोड को, तो दोस्तों आपके फोन के अंदर का जो कैमरा टू एपीआई का फीचर है, फंक्शन है, वो डिसेबल हो जाएगा। और दोस्तों ये 0 की जगह 1 कर देंगे तो वो इनेबल होगा। तो कैसे करना है, कहाँ से करना है, इन सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सज्जाद अंसारी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल सज्जाद। तो चलिए सो लेट्स बिगिन। दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको कुछ ऐप्स की ज़रूरत पड़ेंगी जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको रूट चेकर की ज़रूरत होगी जिससे ये पता चल पाएगा कि आपका फ़ोन रूटेड है या नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी जिससे पता चलेगा कि इसके अंदर ये फीचर्स इनेबल है या नहीं। यहाँ से दोस्तों एक सॉलिड एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम एडिटिंग करेंगे उस लाइन का, जिससे एक्टिवेट हो जाएगा हमारा कैमरा टू एपीआई। और दोस्तों हमको कैमरा टू एपीआई प्रॉप का ऐप का ज़रूरत पड़ेगा जिससे पता चल सकेगा कि हमारे फ़ोन में कैमरा टू एपीआई प्रॉप सपोर्ट करता है या नहीं। तो दोस्तों ये सारे ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद आपको चेक करना है बारी बारी। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ हमारा फ़ोन रूटेड है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वेरीफाई रूट पे ओके करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेसन, रूट एक्सेस इज़ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस, मतलब इस फ़ोन के अंदर रूट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर कैमरा टू एपीआई को। तो देख सकते हैं दोस्तों लेवल 3 फुल लिमिटेड एक्सटर्नल सारे के सारे अभी डिसेबल है, सिर्फ लेगेसी चालू है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग चलते हैं मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी पे। यहाँ से स्टार्ट पे ओके करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी सारे के सारे फीचर्स जो कि मैनुअल फोकस, मैनुअल वाइट बैलेंस, मैनुअल आईएसओ, मैनुअल शटर स्पीड, रॉ सपोर्ट, सारे के सारे। अनफॉर्चुनेटली योर डिवाइस डजंट सपोर्ट मैनुअल सेटिंग एट ऑल, मतलब हमारा फ़ोन जो है अभी ये सारे सपोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करता। तो इसको कैसे करवाना है, तो आपको चले जाना है सॉलिड एक्सप्लोरर के अंदर, और दोस्तों यहाँ से आपको जाना है रूट के अंदर। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ से आपको जाके सेटिंग के अंदर यहाँ से रूट स्टोरेज को आपको चेक कर लेना है। उसके बाद जाना है आपको रूट स्टोरेज में, रूट वाले फोल्डर में जाना है आपको। और दोस्तों यहाँ से आपको जाना है सिस्टम के अंदर, यहाँ से जाना है वेंडर के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा build.prop, इसको ओके कर लेना है और यहाँ से SE एडिटर ओपन करना है आपको। और दोस्तों यहाँ नीचे लास्ट में एक लाइन आपको लिखनी है जो कि है, तो दोस्तों आपको ये लाइन टाइप करना है persist.camera.hal3.enabled=1। और दोस्तों यहाँ से आपको सेव कर लेना है। और दोस्तों इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना पड़ेगा। तो मैं अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लिया। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मैनुअल कैमरा के अंदर और दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो हमारा टेस्ट रिजल्ट है इस बार, ग्रेट योर डिवाइस सपोर्ट्स ऑल द मैनुअल सेटिंग्स, मतलब हमारा डिवाइस जो है अब मैनुअल सेटिंग्स को सपोर्ट करने लगा। और दोस्तों यहाँ से कैमरा टू प्रॉप में भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो कि पहले लेगेसी के अंदर था अब लेवल 3 के अंदर जा चुका है। अगर दोस्तों आपको इस फीचर को फिर से बंद करना है तो आपको जाना है सॉलिड एक्सप्लोरर के अंदर और आपको फिर से चले जाना है रूट फोल्डर के अंदर। और दोस्तों यहाँ से आपको जाना है सिस्टम के अंदर और यहाँ से जाना है वेंडर के अंदर, यहाँ से जाना है बिल्ड प्रॉप के अंदर। और दोस्तों बंद करने के लिए आपको सिंपल सी एक चेंजेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पर जो 1 है उसको आपको 0 कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से आप सेव करेंगे तो इसके अंदर जो कैमरा टू एपीआई का
फंक्शन है ये काम करना बंद हो जाएगा, यानी कि डिसेबल हो जाएगा। और दोस्तों या तो आप चाहें तो इस लाइन को मिटा सकते हैं। मिटाने के बाद आपको सेव करना है और अपने फ़ोन को वापस से रिबूट करना है, फिर आपका जो सेटिंग है वो इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आप चाहें तो आप अपने फ़ोन के अंदर गूगल कैमरा को यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरह के मैनुअल कैमरा को यूज़ कर सकते हैं फुल्ली फीचर्स के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहे, डीएम करना चाहे किसी भी तरह के डाउट से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।